इस लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी दौर यानी फाइनल की घड़ी अब आने को है। कल 1 जून है और कल ही फाइनल के लिए सभी दल अपनी अपनी पूरी किस्मत पूरी तरह से आजमाने में जुट चुके हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी सभी की नजरें बनी रहेंगी। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भाजपा को टक्कर देने का मजबूत दावा किया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन और भाजपा के बीच ही तगड़ी लड़ाई मानी जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी लड़ाई में आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का क्या हुआ, उसका कोर वोटर कहां गया और बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ खास करने वाली है। इन तमाम सवालों पर से आज इस रिपोर्ट के जरिए पर्दा हटेगा। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इकला चलो की राह पकड़ी थी। इस बार बसपा ने किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया था। राजनीतिक जानकारों और चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार बसपा चुनावों में कहीं नहीं दिखाई दी। माना जा रहा है कि यूपी में अहम मुकाबला गठबंधन और भाजपा के बीच ही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बसपा का वोटर इस बार चुनावों में कहाँ गया। क्या भाजपा और सपा ने बसपा के कोर वोटर्स में अच्छी सेंधमारी कर दी है। मायावती का दलित वोटर हमेशा से बसपा के साथ खड़ा रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, तब भी दलित वोटर बसपा के साथ बना रहा था। यहाँ तक कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जब बसपा को 19 सीटें मिली, तब भी बसपा का दलित वोटर उसी के साथ रहा। यहाँ तक कि साल 2019 में भी जब सपा से गठबंधन करके मायावती ने 10 सीटें हासिल की, तब भी मायावती का वोटर बसपा के साथ ही रहा। मगर अब इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में हालात काफी बदल चुके हैं। पिछले 5 सालों में सपा कांग्रेस ने मायावती के दलित वोटरों में सेंधमारी करने की काफी कोशिश भी की है। दूसरी तरफ भाजपा तो पिछले 10 सालों से दलित वोटर्स को अपने पाले में करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। अब सवाल ये है कि इस बार दलित वोटर्स ने क्या रुख अपनाया है। भले ही तमाम विश्लेषक अपनी अपनी राय इस मुद्दे पर रखते हों, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का बसपा के परिप्रेक्ष्य में ये कहना है कि बसपा का वोटर इस बार काफी असमंजस में था। वो वोट तो बसपा को ही देना चाह रहा था, मगर वो खुले तौर पर ये कह नहीं पा रहा था। योगेंद्र यादव ने आगे बताया कि मेरा मानना है कि बसपा का अधिकतर वोट उसके साथ ही रहा है, मगर काफी हद तक वोट भाजपा की तरफ भी गया है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बसपा के वोटर का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया हो। योगेंद्र यादव का कहना है कि सपा को कांग्रेस के साथ आने का लाभ मिला है। पहली बार ये संभव हो पाने की स्थिति बन पाई है कि मायावती का दलित वोटर थोड़ा ही सही मगर सपा की तरफ गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ आने के कारण हो रहा है। मतलब साफ है कि पिछले तमाम विधानसभा चुनाव और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में माया का जो दलित वोटर कोर वोटर माना जाता था, वो इस बार कुछ हद तक बीजेपी और कुछ हद तक कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के साथ आने से स्विंग कर गया है। अब ऐसे में स्विंग पॉलिटिक्स के चलते जहां एक तरफ मायावती को तगड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, तो वहीं आखिरी चरण के मतदान यानी कल अगर ये कोर वोटर स्विंग कर जाता है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा बीजेपी से ज्यादा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। यूथ इंडिया के लिए एडिटर इन चीफ शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।